वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा। इस क्लास को पीसफुली पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव वॉइस का एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख के मैंने रखा है, क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा सा छोटा है, जगह थोड़ा कम है, इसलिए मैंने एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर लिखा है और पैसिव वॉइस का मैंने 4 स्ट्रक्चर लिखा है। अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का। चलिए देखिए, तो एक्टिव वॉइस जो होगा आपका, ये देखिए एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का एक ही स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है शायद आपको पता होगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो पैसिव वॉइस आपके लिए सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये तो आपको आपका एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, बट पैसिव वॉइस कैसे इसका बनेगा, देखिए जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। बात समझ गए। इस ऑब्जेक्ट, देखो ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, दोनों में से कोई एक लेना है आपको। उसके बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कहेंगे सर ये तो नाइंसाफी हो रहा है, एक्टिव वॉइस में वाज वर तो आया ही नहीं था, पैसिव वॉइस में वाज वर कहाँ से आ गया। बेटा पैसिव वॉइस का यही तो कमाल की बात है कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का पहचान होता है बी के बाद कोई भी थर्ड फॉर्म चाहिए। बी के बाद मतलब इज एम आर, वाज वर, बी, बीन और बीइंग, इसके बाद आपको हमेशा थर्ड फॉर्म अगर देखने को मिल रहा है तो वह पैसिव वॉइस कहा जाएगा। मैंने क्या क्या कहा, इज एम आर, वाज वर, बी, बीइंग और बीन। अगर इन इतने जितने वर्ब मैंने बोला, इन वर्ब के बाद अगर कभी भी थर्ड फॉर्म आते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा इसलिए वाज का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार एक वाज या वर लगाएंगे आप। उसके बाद जो वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में, जो सेकंड फॉर्म जिस वर्ब में लगा था उसी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है। बाई लगाने के बाद एक्टिव वॉइस को यहाँ पे जो सब्जेक्ट महोदय जी हैं, इस सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना होता है, ऑब्जेक्ट बना देना होता है। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। अब आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, डिड होता है, डिड के बाद नॉट होता है, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। बट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सेम नियम है बेटा। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। उसके अनुसार कोई एक वाज वर हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इंटेरोगेटिव क्या करेंगे, अगर ये सेनो टाइप रहेगा तो उसमें देखिए क्या करेंगे, वाज वर पहले आ जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले डिड आता है, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है आपका। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। बट पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, देखिए हमें क्या करना होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाना होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। उसके अनुसार वाज या वर दोनों में से कोई एक लगाना है। ठीक है, अगर WZ रहेगा तो WZ का इंग्लिश वाज वर के पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। ओहो, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, ये तो इंटेरोगेटिव में नेगेटिव था। यहाँ देखिए ये इंटेरोगेटिव है। देखिए तो वाज या वर लगाना है। उसके बाद आपको देखो कैसे करेंगे, पहले वाज वर लगा लेंगे, नहीं है, पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको वाज या वर कोई लगा लेना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है या प्लूरल बन रहा है। तो आप अगर ऑब्जेक्ट को देखकर जज कर ले रहे हैं, देखकर ही समझ जा रहे हैं कि इसको जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो उस सिंगुलर के लिए वाज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए वर लगता है। तो आप पहले ही लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप इस जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उस ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब चूज करिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको, अरे भैया यहाँ पे बार बार क्यों आ रहा है, यहाँ पे, हाँ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना है। बाई के बाद आपको जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अब जब इंटेरोगेटिव और निगेटिव रहेगा तो उसको देखिए क्या करना है
इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले डिड आता है, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। बट पैसिव वॉइस में यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है बेटा कि एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा इंटेरोगेटिव में, उस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपको उसके अनुसार एक वाज या वर लेना है, दोनों में से हेल्पिंग को मतलब लगाना है, ठीक है। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद एक्टिव वॉइस का जो वर्ब था उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाय लगाना है, बाय के बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहा होगा पैसिव वॉइस में उसको क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास पूरा देखना पड़ेगा और एग्जाम्पल जो मैं दूंगा उसको अच्छे से आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर नोट कर सके, ठीक है। तो पहले अफर्मेटिव का नोट करिए, फिर निगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का। आई होप कि आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक एक करके हम समझते हैं। सबका मैं 5 या 6 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने जो लिया है अफर्मेटिव से हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पहला है ही sang दिस सॉन्ग, ये आपका एक्टिव वॉइस है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म है। देखिए मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, उसके बाद ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कहेंगे सर अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ पे नहीं आया, अदर वर्ड का पैसिव वॉइस में काम नहीं होता। अगर अदर वर्ड आ भी जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड जो आ रहे हैं ना, तो पैसिव वॉइस में जहाँ वो रहेंगे एक्टिव वॉइस में जहाँ रहेंगे पैसिव वॉइस में भी उनको उसी के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए हमें इस जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस फार्मूला क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। देखो दिस सॉन्ग, ये हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग ऑफ वाज या वर, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। हेल्पिंग ऑफ क्योंकि खुद से लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ नहीं दे रहा है एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में देखो हमने क्या लगा लिया? दिस सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके लिए क्या लगाया मैंने? वाज लगा दिया। अब वाज के बाद देखो हेल्पिंग ऑफ हो गया, उसके बाद क्या लगाना? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो संग का थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG, संग हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है? तुरंत बाई लगता है, तो बाई लगा दिया मैंने। बाई के बाद क्या लगाना होता है बेटा? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसे क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो देखो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही था, पैसिव वॉइस में क्या बन गया? हिम बन गया, ठीक है। देखो तो एक एग्जाम्पल आप इसको नोट करिए। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा अफर्मेटिव को, ठीक है। तो अगर आपको एक्टिव वॉइस अच्छे से पता है तो पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन अगर आपको एक्टिव वॉइस ही नहीं पता है तो पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, ठीक है। क्योंकि एक्टिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, अब मैं उसको भी क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल दिखाऊँगा। स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब जितना हो पॉसिबल होगा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस मैंने कहा आई कॉल्ड हिम yesterday, आई कॉल्ड हिम yesterday, मैंने उसे कल फ़ोन किया था। अब देखिए इसका मैं पैसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है? कहोगे yesterday नहीं, ये तो अदर वर्ड है बेटा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। ही के अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ लेना है, तो वाज हो गया। अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है। अब थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगता है? बाई लगता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया। तो बाई हो गया। बाई के बाद क्या लगाना? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो बाई मी हो गया। अब अदर वर्ड जहाँ रहता है उसको उसी की जगह पे, मतलब वाक्य के अंत में आता है तो वाक्य के अंत में हम लोग लिख देंगे स्टरडे था तो स्टरडे, लो बन गया पैसिव। तो मैंने कुछ नहीं यहाँ पे किया, मैंने बस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया उसको मैंने फॉलो किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने कहा सी filled your bottle, सी filled your bottle, उसने तुम्हारे बॉटल को भरा था। चलिए इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा। तो योर बॉटल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को उठाओ और यहाँ पे लाके सब्जेक्ट बनाओ। तो योर बॉटल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या लगेगा? वाज, योर बॉटल वाज। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, फील्ड का थर्ड फॉर्म फील्ड ही होता है। फील्ड के बाद तुरंत आएगा बाई, बाई के बाद सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने कहा आई, चलो ही कर लेते हैं, ही रोट टू बुक्स
ही रोट 2 बुक्स, उसने 2 किताबें लिखा था, वह 2 किताबें लिखा था। चलिए इसका पैसे देखो क्या बनेगा, 2 बुक्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो 2 बुक्स, अब 2 बुक्स बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए क्या आएगा, वर। 2 बुक्स वर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, RITTEN, रिटेन। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई लगता है तो बाई हो गया। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। लो पैसिव बन गया। आसान है, बहुत ही आसान है। अगला एग्जांपल देखिए, मैंने कहा दे बॉट, BOUGHT, दे बॉट ए कार, दे बॉट ए कार, उन्होंने एक कार खरीदा। ठीक है, पैसिव देखो क्या बनेगा, ए कार आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ए कार। सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वाज आ गया, ए कार वाज। अब मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होगा, बॉट बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिखाया अफर्मेटिव का, एक एग्जाम्पल पहले दिखाया और 4 एग्जाम्पल यहाँ पे, एक और लिखने बस का जगह है तो एक और लिख देता हूँ मैं। मैंने कहा नाम का बना देते हैं, यन से किसका नाम, चलो नीलम, नीलम वास्ड दोज रूम्स। चलो ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस। पैसे देखो क्या बनेगा, आसान है। दोज रूम्स ये आपके ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के लाओ सब्जेक्ट बनाओ, तो दोज रूम्स। अब दोज रूम्स बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या लगेगा इनके साथ, वर। अब इसके बाद तुरंत थर्ड फॉर्म लगाओ, तो वास्ड बाई। नीलम का थर्ड फॉर्म, नीलम का नीलम, ये होगा, पीलम मत कर देना भैया, ठीक है। तो नीलम बन गया सेंटेंस, ठीक है। अब तो 4 एग्जाम्पल यहाँ, 5 एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ निगेटिव का, ओके। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और इसमें जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगता है। अब यहाँ पे मेन आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, बट पैसिव वॉइस का बनाने का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। आई होप कि आपने नोट किया होगा, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को बैक करके जाइए, स्टार्टिंग में देखिए, स्ट्रक्चर को नोट करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने कहा सी डिड नॉट वॉच माई वीडियो है, सी डिड नॉट वॉच माई वीडियो, मेरा वीडियो नहीं देखी थी, अभी लगा के कान खींचे, चलो जाओ पहले मेरा वीडियो देखे आओ, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव बनाना है, तो माई वीडियो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो माई वीडियो ये हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लग जाएगा, वाज, तो माई वीडियो वाज। अब हेल्पिंग आपके बाद क्या लगता है, नॉट लग गया, नॉट हो गया। नॉट के बाद वाच का थर्ड फॉर्म, तो वाच्ड। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लगता है बाई, तो बाई हो गया। सी का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो गया, हर। अब कहोगे हैं डिड कहाँ गया तो डिड सिर्फ एक्टिव वॉइस में आते हैं, बट पैसिव वॉइस में डिड का और डू का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में वाज वर इनका काम होता है, डिड का काम नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए जरा, दे डिड नॉट कुक द फूड, दे डिडंट कुक द फूड, उन्होंने भोजन नहीं पकाया था। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, तो द फूड ये आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो द फूड ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अब देखो डिड नॉट लगा, गलत हो जाएगा बेटा, वाज नॉट कुकड, कुकड, COOKED, कुकड बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम हो गया। अरे भैया देम लिखा जा, देम हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका पैसिव बन गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा आई डिड नॉट इनवाइट
यू, आई डिड नॉट इनवाइट यू। चलिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यू आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। तो यू वर नॉट इनवाइटेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, बन गया पैसिव। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा सी डिड नॉट रिस्पेक्ट देम, सी डिड नॉट रिस्पेक्ट देम, इसका पैसिव क्या बनेगा, देम आपका ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के लाओ सब्जेक्ट बनाओ, तो दे हो गया, दे के साथ हेल्पिंग ऑफ लगता है वर, तो वर हो गया, वर के बाद लगेगा नॉट, तो नॉट हो गया, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई लगता है, तो बाई हो गया। सी का ऑब्जेक्टिव किसके होता है, हर, तो हर हो गया, लो बन गया पैसिव। एंड लास्ट एग्जाम्पल नाम का बनाते हैं, मैंने कहा सोनू डिड नॉट वॉश हिज हैंड्स, सोनू डिड नॉट वॉश हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को नहीं धुला था। चलो पैसिव बनाते हैं सोनू, तो हमारा हिज हैंड्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनेगा सब्जेक्ट, तो हिज हैंड्स। अब देखो हैंड्स बहुवचन सब्जेक्ट हो गया बेटा, ठीक है, तो जब बहुवचन सब्जेक्ट तो क्या लगेगा, वर नॉट वास्ड बाई, सोनू का ऑब्जेक्टिव केस मोनू नहीं होगा, सोनू ही होगा, ठीक है। तो लो बन गया 5 एग्जाम्पल मैंने आपको निगेटिव बना के दिखाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको निगेटिव भी समझ में आया होगा, तो 5 एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव के तरफ। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा ऑलरेडी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें हम सवाल पूछने का काम करते हैं उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव हमारा 2 प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप का होता है और एक WH फैमिली टाइप का होता है। तो इंटेरोगेटिव का मैं प्रयास करूँगा कि 2 एग्जाम्पल मैं आपको यस या नो टाइप का दिखाऊँ, बाकी का एग्जाम्पल जितना मेरे कॉपी में हो पॉसिबल होगा मैं WH फैमिली टाइप का दिखाऊंगा, क्योंकि यस या नो टाइप का तो आसान होता है, बट WH टाइप में बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यस या नो टाइप का मैं 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो मैंने कहा डिड यू इन्फॉर्म देम, डिड यू इन्फॉर्म देम, क्या तुमने उन्हें सूचित किया था। चलिए पैसिव बनेगा, देखो तो डिड एक्टिव वॉइस में आते जरूर है, बट पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का काम होता है। तो देखो देम जो होता है, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो दे से पहले मुझे पता है लगता है वर, आपको भी पता था तो आप भी पहले लगा सकते थे, वर नहीं पता था तो पहले देम को आप दे में बनाइए, बदलिए, उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि देम बहुवचन सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर लगता है, तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद तुरंत मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो इनफॉर्म्ड थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगता है तो बाई हो गया। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है बेटा, यहाँ डिड का कोई काम नहीं होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है डिड को लेकर, डिड आई आस्क हर, देखिए तो मुझे पता है हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, तो सी से पहले मुझे पता है कि क्या लगता है वाज, अगर आपको भी पता था तो आप भी लगा सकते थे, ठीक है। देखो इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट में बना दिया, इसके अनुसार एक मैंने हेल्पिंग ऑफ ले लिया। अब इसके बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म होगा, तो आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। लो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। 2 मैंने आपको यस नो टाइप का दिखाया, यस या नो टाइप का बहुत ही आसान होता है, इट्स क्वाइट ईजी। अब जो डिफिकल्ट होता है WH फैमिली टाइप का, ठीक है। चलिए WH फैमिली टाइप का मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बस यहाँ पे आपको सिर्फ हेल्पिंग ऑफ को बदलना है, बाकी का प्रोसेस तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है। चलिए मैं हु से शुरू करता हूँ। मैंने कहा हु स्लैप्ड दैट बॉय, उस लड़के को थप्पड़ किसने मारा था। अब देखिए हु के साथ जो होता है सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हु को बदलना है बाय हुम में, अगर आपको याद हो तो हु को बदल गया बाय हुम। अब आपको जिस ई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ लेना है, तो दैट बॉय
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वाज दैट बॉय। अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगा लो तो स्लेप्ड का थर्ड फॉर्म स्लेप्ड ही होगा, स्लेप्ड। बस यहाँ बाई का कोई काम नहीं होता, ठीक है। एक और डब्ल्यू छोटी का प्रयोग मैं करता हूँ होम का। मैंने बताया था जहाँ होम आएगा उसको बदल देना आपको होम में, तो होम डिड यू अब्यूज, होम डिड यू अब्यूज, तुम किसे गाली दिए थे, तो होम बदल जाएगा हु में। ये भी क्यों बदलता है मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तो हु वाज अब्यूज्ड बाई यू। एंड लास्ट एग्जाम्पल, चलो एक मैं व्हाट का बना देता हूँ, जो जो कन्फ्यूजिंग है मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया है। मैंने कहा व्हाट डिड ही थ्रो, THROW, थ्रो मतलब फेंकना। व्हाट डिड ही थ्रो, उसने क्या फेंका था। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा। मैंने बताया था व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो व्हाट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, तो व्हाट। अब ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा भैया इज कहाँ से आ रहा है, वो आ जाएगा। व्हाट वाज, थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, व्हाट वाज थ्रोन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव भी समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में अगर आया है बेटा आपको तो प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, ठीक है, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल मैंने दिया, 3 डब्ल्यू छोटे का एग्जाम्पल दिया, 2 एस नो टाइप का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का अभाव है इसलिए बस मैं आपको इतना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद मैं जब अलग अलग क्लास बनाऊँगा तो उसमें अधिक टाइम होगा हमारे पास, तो अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिलहाल पढ़ने वाले बच्चों को यहीं पे समझ में आ गया होगा। जो कामचोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लास बनाया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब सही बच्चों के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और कामचोर बच्चों के लिए व्यवस्था है। बस आपको किसी भी हाल में मैं सिखा दूँ, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा। 5 या 6 लेंगे हम लोग और 2 यस नो टाइप का होगा और बाकी का जो होगा वो डब्ल्यूएच फैमिली टाइप के ऊपर होगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, मैंने कहा डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, उसने क्या पानी नहीं पिया था। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो द वाटर लगा देते हैं। चलो द वाटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मुझे पता है द वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे वाज लगाऊंगा। अगर आपको नहीं पता था तो पहले द वाटर आप लिखिए यहाँ पे, द वाटर। इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब आप वाज लगा लीजिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ड्रंक थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लगता है बाई, तो बाई आ गया। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसा कि स्ट्रक्चर कहता है, मैं भी स्ट्रक्चर की भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो बन गया वाज द वाटर नॉट ड्रंक बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल है डिड यू नॉट आंसर देम। आंसर मतलब जवाब देना, उत्तर देना, ठीक है। ये बहुत लोग इसको आंसर पढ़ते हैं, आंसर, तो यह आंसर नहीं होता है, यह आंसर होता है, आंसर, ठीक है। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो देम मुझे पता है कि देम का जो सब्जेक्टिव केस होता है दे होता है, तो दे के पहले क्या लगता है, वर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर पहले लगा दिया। अगर आपको नहीं पता था तो आप पहले इसको सब्जेक्ट बनाइए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो वर दे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, नॉट। नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो आंसर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आंसर्ड। थर्ड फॉर्म के बाद लगेगा बाई के बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लो बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। अब डब्ल्यू छोटे का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था। चलिए पैसिव देखो, तो जहाँ वाई रहता है, मैंने बताया पैसिव वॉइस में वाई को उसी की जगह में रखते हैं, एक्टिव वॉइस के स्थान पे। मतलब एक्टिव वॉइस में जहाँ रहता है पैसिव वॉइस में वाई वहीं रहता है, ठीक है। अब वाई हो गया, तो मी
मी के लिए क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगा दिया मैंने। वाज के बाद हो गया आई, क्योंकि मी बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, आई बन गया, तो वाई वाज आई। आई के बाद क्या लगेगा, नॉट। कॉल का थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, कॉल्ड होता है। थर्ड फॉर्म के बाद आप लगाएंगे बाई, तो बाई हो गया। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। लो बन गया पैसिव वॉइस। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने कहा हु डिड नॉट स्प्रेड द न्यूज। न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा ज़िंदगी भर सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। तो हु डिड नॉट स्प्रेड द न्यूज, किसने न्यूज को नहीं फैलाया था, समाचार को नहीं फैलाया था। चलिए पैसिव दो क्या बनेगा, तो द न्यूज आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले आपको क्या करना है कि हु को बदलना है बाई हु में बदल दिए, ये काम कर दिए। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हेल्पिंग को मैंने आपको पहले बता दिया कि दिस न्यूज क्या होता है, ज़िंदगी भर हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए वाज आ गया, द न्यूज, ये हो गया। अब इसके बाद क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है, ठीक है। नॉट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म ढूंढो। स्प्रेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, स्प्रेडेड। स्प्रेड का थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होता है, ठीक है। तो स्प्रेड हो गया। एंड लास्ट एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे ओवर। लास्ट एग्जाम्पल है, कौन सी डब्ल्यू लेने, चलो व्हाट ले लेते हैं। व्हाट डिड ही नॉट, व्हाट डिड ही नॉट टच, TOUCH, व्हाट डिड ही नॉट टच, उसने क्या नहीं छुआ था। पैसिव बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट ही हमारा नया सब्जेक्ट होता है, तो व्हाट वाज नॉट टच्ड बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पैसिव बना के आपको दिखाया, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको इसका भी दिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। अब मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो 5 सेंटेंस मैं आपको दूंगा, ज़्यादा सेंटेंस नहीं रहेगा, 5 नहीं, चलो 2 सेंटेंस दे दूंगा, 8 सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, शुरू करते हैं। मैंने कहा आई इन्वाइटेड देम, आई इन्वाइटेड देम, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है सी कॉल्ड माई फ्रेंड्स, सी कॉल्ड माई फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव कर रहेगा दो। मैंने कहा ही डिड नॉट प्लक द मैंगो, ही डिड नॉट प्लक द मैंगो। अगला सेंटेंस है यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव है, डिड यू राइट दिस नोट, डिड यू राइट दिस नोट, पहला सेंटेंस है। दूसरा है डिड दे कुक द फूड, डिड दे कुक द फूड, ये सेंटेंस है। अब एक डालो छोटा कभी इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा हु पनिश्ड यू, हु पनिश्ड यू, 3 सेंटेंस हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव 3 हो गया। इंटरोगेटिव और निगेटिव को भी 1-2 ले लेते हैं। मैंने कहा डिड यू नॉट सपोर्ट हिम, डिड यू नॉट सपोर्ट हिम। नेक्स्ट है डिड ही नॉट हेल्प मी, डिड ही नॉट हेल्प मी, WZ का भी यहाँ पर भी ले लेते हैं। मैंने कहा व्हाट डिड यू नॉट परचेज, व्हाट डिड यू नॉट परचेज। तो इतना सेंटेंस रहेगा, इस सभी को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब क्लास ओवर करने का समय हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।